हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की मोस्ट वीवीआई इंग्लिश ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस ऑब्जेक्टिव सीरीज के अंदर हम लोग लेकर आए हैं 1018 मतलब कि 1018 ऑब्जेक्टिव, जो कि आपकी रैनबो बुक और स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जो बुक है उससे जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग लेकर आए हैं और इस वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो दूसरा वीडियो है। इससे पहले के जो वीडियो है वीडियो नंबर 1 वो ऑलरेडी हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड कर दी गई है। अगर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप उसे देख लीजिए, उसके बाद जो है ये वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 51 से लेकर ऑब्जेक्टिव नंबर 100 तक को। आपके स्क्रीन पर पहला जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नंबर 51, नानू काका वेंट टू ऑटो डीलर, यानी कि नानू काका जो गए ऑटो डीलर के पास, वो ऑटो डीलर का नाम क्या था? उस ऑटो डीलर का नाम था सिक्का, SIAA के सिक्का। सिक्का होता है ना, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, तो सिक्का ऑटो डीलर उसका नाम था। नानू काका वेंट टू सिक्का ऑटो डीलर। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 52, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप इन AD 1476। पहला जो प्रिंटिंग प्रेस है वो सेटअप हुआ था, यानी कि पहला प्रिंटिंग प्रेस मतलब प्रिंटिंग की जो मशीन है वो सबसे पहले 1476 ईस्वी में आई थी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। द आर क्विक लर्नर्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भारतीय लोग जो होते हैं वो जो है लैंग्वेज को बहुत आसानी से जो है लर्न कर लेते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। बेन जॉनसन वाज लर्नेड स्कॉलर एंड द ग्रेटेस्ट कॉन्टेम्पोररी ऑफ विलियम शेक्सपियर। कॉन्टेम्पोररी का मतलब क्या होता है? कॉन्टेम्पोररी का मतलब होता है समकालीन। समकालीन का मतलब जैसे कि एक ही काल में, एक ही समय में, जैसे मेरा समकालीन मेरा दोस्त हुआ, मतलब कि जो मेरे साथ पैदा हुआ, मेरे साथ जिया और मेरे साथ आगे पीछे 1-2 साल के आगे पीछे मरा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समकालीन कहेंगे। तो ये बेन जॉनसन जो थे उस वक्त के आदमी थे जिस वक्त विलियम शेक्सपियर जो थे वो भी थे। तो विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन दोनों एक ही समय में पैदा हुए, एक ही जो है युग में पैदा हुए, तो इसे जो है हमको लोग क्या कहते हैं? कॉन्टेम्पोररी। तो ये भी एक नामचीन हस्ती थी बेन जॉनसन, और विलियम शेक्सपियर भी एक बहुत ही बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ऑब्जेक्टिव नंबर 55, आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडलजेंसेज। इंडलजेंस का मतलब क्या होता है? भोग विलासिता, मतलब कि जो ऐश आराम की जो चीज़ है, ऐशो आराम की चीज़ है, उस पर हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो बाप दादा थे, उसने सेट अ लिमिट लगा दिया, मतलब उस पर जो है कंट्रोल किया। क्यों किया? क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर हम भोग विलासिता में लिप्त हो जाएंगे, ऐसो आराम की ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देंगे, तो हम अपना जो मोरल फाइबर है, यानी हमारी जो अपनी व्यक्तित्व है, उसको हम खो देंगे। समझ में आ गया? ये जो लाइन लिया गया कहाँ से लिया गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। अगला ऑब्जेक्टिव है, द ऑथर ऑफ द नॉवेल द एडिबल वीमेन इज एलिस वॉकर। एलिस वॉकर जो है वो जो है उन्होंने लिखा था द एडिबल वीमेन। एडिबल वीमेन के जो नोवेल यानी कि जो उपन्यास है उसके जो ऑथर हैं उनका नाम क्या है? एलिस वॉकर। याद रखिएगा, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो है ऑब्जेक्टिव है। कमला दास इज एन इंग्लिश एज वेल एज मलयालम पोइटेस, मतलब जो कमला दास है वो 2 भाषा में लिखती थी। पहला भाषा इंग्लिश था और दूसरा जो भाषा था वो मलयालम था। मलयालम जो है वो केरला जो स्टेट है उसकी भाषा है। तो कमला दास केरला से थी और इन्होंने जो है इंग्लिश और मलयालम दोनों में जो है कविता लिखा। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14। बेंजी जो है स्कूल छोड़ा, कब छोड़ा? 14 साल की उम्र में छोड़ा। याद रखिएगा, द अर्थ का ऑब्जेक्टिव है। फेयर स्टूड द विंड ऑफ फ्रांस, ये जो किताब है फेयर स्टूड द विंड्स फॉर फ्रांस इज़ अ फिक्शनल वर्क ऑफ H.E. बेट्स। द अर्थ के जो ऑथर हैं उनके द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है H.E. बेट्स। समझ में आ गया? अगला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 60, एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन अ परपेचुअल प्रिक्योस बैलेंस, यानी कि हर न्यूज़पेपर जो होता है वो संदिग्ध बोझ में, मतलब उसके ऊपर कर्ज होता है लेकिन पता नहीं रहता कि कर्ज किस चीज़ का है, तो इस तरह के बोझ से पड़ा हुआ रहता है। क्यों पड़ा हुआ रहता है? कि जितने भी न्यूज़पेपर जो होते हैं वो न्यूज़पेपर, जैसे आप एक न्यूज़पेपर जो खरीदते हैं उसकी प्रिंटिंग चार्जेस जो होगी वो समवेयर अराउंड 10 रुपया होगा, लेकिन वो न्यूज़पेपर आपको मिलता है कितना है? 3.5 रुपये 4 रुपये में मिलता है। तो 6 रुपया जो लॉस लगा कर बेच रहा है, क्यों बेच रहा है? वो लॉस इसलिए लगा कर बेच रहा है
ताकि उसका जो सर्कुलेशन हो, जो मानिए कि न्यूज़पेपर जो है अधिक से अधिक लोगों तक जाए। और फिर उसकी भरपाई कैसे करता है? भरपाई जो करता है वो जो एडवर्टाइज़र जो उसके अंदर एडवर्टीजमेंट देता है उससे पैसा लेकर भरपाई करता है। तो जिस तरह एडवर्टाइज़र कहता है उसके हिसाब से न्यूज़ छापा जाता है और इससे क्या होता है, समाज पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो कहा है किसने, जो डोरोथी एल्सेयर, जो कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस की जो लेखिका है, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। अगला ऑब्जेक्टिव है द ऑथर ऑफ द नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज़, यानी कि जो नॉवेल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसकी जो लेखिका है उनका नाम क्या है? उनका नाम है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जो है इन्होंने लिखा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। गॉडी नाइट इज़ अ लिटरेरी वर्क ऑफ होम, यानी जो गॉडी नाइट नाम की जो किताब है उसके लेखक कौन है? तो उसकी जो लेखिका है वो है डोरोथी एल्सेयर। हाउ फ्री इज़ द प्रेस की जो लेखिका है उन्होंने गॉडी नाइट जो है लिखा था ये किताब को। द किटन ट्रेवल इन द ट्रेन विथ नानू काका फॉर फ्री, यानी जो किटन था, बिल्ली का जो बच्चा था, वो ट्रेवल किया था ट्रेन के अंदर किसके साथ? नानू काका के साथ, और वो भी किस तरह? फ्री में, मतलब उसका कोई टिकट उकट नहीं लगा था। सिविलाइजेशन टाउट अस टुवर्ड वन अनदर, सिविलाइजेशन यानी कि जो हमारी सभ्यता है, हमारी जो तहजीब है, वो हमें क्या सिखाती है? हमें सिखाती है टू बी फ्रेंडली टुवर्ड अदर, मतलब कि दूसरों के प्रति एक दोस्ताना बिहेव करें, मतलब दूसरे जात बिरादरी के साथ हमारा जो है एक भाईचारगी जो है दूसरे जात बिरादरी के साथ भी पैदा हो। ये हमें हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो सिखाती है। हैज़ प्रोड्यूस सुपीरियर इंडिविजुअल्स टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, इंडिया हैज़ प्रोड्यूस, यानी कि भारत ने प्रोड्यूस किया, भारत ने पैदा किया, भारत ने जन्म दिया सुपीरियर इंडिविजुअल, मतलब कि बेहतरीन जो व्यक्ति होते हैं उस व्यक्ति को, टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, दुनिया को प्रभावित करने के लिए। जैसे जवाहरलाल नेहरू हुए, उसके बाद महात्मा गांधी हुए, तो इसी के लिए जो है इंडिया थ्रू ट्रैवलर आइज की जो लेखिका है पल सेसबर्ग, उन्होंने कहा कि भारत में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, यानी कि भारत ने बहुत ऐसे अपने संतान को जन्म दिया है जो कि सुपीरियर क्वालिटी के, सुपीरियर क्वालिटी का मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के व्यक्ति है जो दुनिया को प्रभावित करता है। जैसे गांधी जी को आप इंडिया के अंदर तो मान सम्मान मिलता ही मिलता है, लेकिन इसका मान सम्मान अगर आपको देखना है तो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर चले जाइए, यूरोप के अंदर चले जाइए, इनको लोग जो है भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम, मतलब कि एक बहुत ही महात्मा, एक गांधी के रूप में उसको जो है पूजा की जाती है। तो देखिए ये भी कहाँ से थे? ये भी इंडिया से थे, है ना। तो इंडिया हैज़ प्रोड्यूस सुपीरियर इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड। अगला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 66। डॉक्टर किंग यानी कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग वाज द फिलोसोफर ऑफ नॉन वायलेंस। जिस तरह महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, उसी तरह जो दार्शनिक थे कौन? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग भी जो है अहिंसा में विश्वास करते थे, और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग अहिंसा में विश्वास करते थे, और उसके जो गॉड फादर थे, मतलब जिनसे इन्होंने सीखा था, वो कौन थे? गांधी जी थे। ऑब्जेक्टिव नंबर 67। सेबीज फादर हिम बाय कॉलर एंड गेव हिम साउंड बीटिंग। सेबी द आर्टिस्ट के जो मेन कैरेक्टर है सेबी, उसके पिता ने ग्रैब्ड का मतलब होता है पकड़ लेना, मुट्ठी से पकड़ लेना। तो सेबीज फादर ग्रैब्ड हिम, यानी उसको जो है मुट्ठी से पकड़ लिया, बाय कॉलर यानी जो उनका कॉलर था वो कॉलर को पकड़ लिया मुट्ठी से, एंड गिव हिम अ साउंड बेटिंग, और उसके बाद उनको जो है अच्छी तरह से धुनाई कर दिया, मतलब काला लाल उजला ब्लू पीला सब कर दिया, मतलब अच्छी तरह से उसकी धुनाई कर दिया। तो सेबीज फादर ग्रैब्ड हिम बाय कॉलर एंड गेव हिम साउंड बीटिंग। ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव है नानू काका डक्ड हिज टंग सेवरल टाइम। नानू काका डक का मतलब होता है चुचकारना। जैसे कोई गलती हो जाता है या किसी को आप नीचा दिखाना चाहते हैं तो उसको चुचकारते हैं ना, इस तरह से। तो नानू काका ने इस तरह से चुचकारा हिज टंग, अपने जवान को, सेवरल टाइम इन टाइपिकली डकनी वे, यानी जो दक्कन के लोग जो जिस तरह चुचकारते हैं उस अंदाज में उन्होंने अपने जवान से चुचकारा। किसको चुचकारा? लेखक को। लेखक जब कहा कि मुझे इतना परमिशन नहीं है या फिर मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपका जो मुलाकात मैं जो मंत्री है उससे करवा सकूं, तो जो नानू काका थे वो जो है चुचकारते हुए कहा कि तुम इतने, मतलब वो इस तरह का भाव प्रकट कर रहे थे कि तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, सरकारी ऑफिस में काम करते हो, तुम जो है मंत्रियों के पास काम करते हो और तुम्हारे पास इतनी जो है सो पावर नहीं है कि तुम एक मंत्री से मुझे मिलवा सको। तो इसीलिए जो है नानू काका ने क्या किया, उसने डकनी स्टाइल में अपने जवान से चुचकारा उनको।
अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज़ नेसेसरी, मतलब कुछ हद तक बदन को आराम भी देना चाहिए और जो है सुकून भी देना चाहिए, ये ज़रूरी है, ये जो है नेसेसरी है। इसको जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में गांधी जी ने कहा है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नंबर 17, इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, मतलब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी का मतलब हो गया भाषीय आपातकाल में, यानी कि वो समय या वो हालात जिसके अंदर आपको भाषा की, मतलब कि आप जो है समझ नहीं पाते हैं किस भाषा में बात की जाए। जैसे मान लीजिए गुस्सा आ गया आपको, या फिर किसी को गाली देना आपको, तो या फिर किसी से झगड़ा करना है, तो उसमें आप इंग्लिश का यूज़ नहीं कीजिएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप जो है अपनी जो मदर टंग होती है जिसके अंदर आप फ्लुएंट होते हैं, पूरी तरह से अच्छी तरह से पानी की तरह बोल पाते हैं, तो उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, यानी भाषीय आपातकाल में नानू काका टर्न टू हिज मदर टंग, यानी कि जैसे ही नानू काका को एकदम स्पीड में बात करने की नौबत आती थी, तो उस समय नानू काका क्या करते थे, इंग्लिश हिंदी को छोड़ देते थे और सीधा जो अपनी मदर टंग थी, डकनी मदर टंग, उसकी जो मराठी भाषा है उसके अंदर वो बोलना स्टार्ट करते थे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेड बॉडी बरिंग प्लेस ऑफ जोरेस्ट्रियन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेड बॉडी बरिंग प्लेस ऑफ जोरेस्ट्रियन। जोरेस्ट्रियन किसको कहते हैं? जोरेस्ट्रियन जो होता है, जो पारसी होता है, जो आग की पूजा करता है, जैसे वुमन ईरानी है या फिर जो स्मृति ईरानी है, तो ये सब जो है, या फिर दारू वाला, उसके बाद घी वाला, ये सब जो नाम है जो कि प्रोफेशन से होता है, ये सब जो है ये पारसी लोग होते हैं। तो ये पारसी जो समाज है या पारसी जो धर्म है उसको इंग्लिश में जोरेस्ट्रियन कहते हैं। तो जोरेस्ट्रियन की जो डेड बॉडी को जो बरी करने वाला, मतलब उसको जो है सो गाड़ने वाला जो होता है, या जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है उसके मृत शरीर को, उस प्लेस को क्या कहते हैं? उस प्लेस को कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस। जब आप फायर हेम पढ़िएगा तो उसके अंदर ये वर्ड आया है, टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है? टावर ऑफ साइलेंस जो होता है असल में एक बहुत बड़ा, जैसे पानी की टंकी होती है हम लोगों की, तो उतना ऊंचा जो होता है किसी पहाड़ पे बना हुआ रहता है, और पारसी जब मर जाते हैं तो अपने उनके जो रिलेटिव होते हैं उसकी बॉडी को ले जाकर उस जो पहाड़ या फिर जो वो टावर जो बना हुआ रहता है उसके ऊपर छोड़ देते हैं, और चील कौवा जो भी होता है वो आकर उसकी बॉडी को खा जाता है। समझ में आया? तो उसी टावर को हम लोग क्या कहते हैं? टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। समझ में आ गया? अगला ऑब्जेक्टिव है, जॉन डॉन वॉज अ पायनियर ऑफ पोएम। जॉन डॉन जो थे वो उन्होंने इजाद किया, यानी कि वो उन्होंने जो है रोमांटिक और मेटाफिजिकल जो पोएम है उसके जनक थे, यानी उन्होंने ही इजाद किया था। समझ में आ गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है लिखा गया किसके द्वारा? वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा। इज द ऑथर ऑफ स्कर्टल स्वॉर्ड, स्कर्टल स्वॉर्ड जो है उसके लेखक कौन है? H.E. बेट्स। हु टेक पार्ट्स इन नेमिंग सेरेमनी सिंगिंग, यानी कि जो नामकरण जो होता है, जैसे बच्चा पैदा होता है और उसका जो नाम छठी जो होता है, तो छठी के अंदर जो है कौन टेक पार्ट करती है, मतलब कौन भाग लेती है उसके अंदर? तो गर्ल्स एंड वुमेन, मतलब छठी के अंदर जो नामकरण होता है तो उस समय में जो लड़की होती है और या फिर जो घर की जो औरत होती है वो जो है उसके अंदर टेक पार्ट करती है, मतलब उसमें भाग लेती है। ये कहाँ से लाइन आया है? ये लाइन आया है अ चाइल्ड इज बॉर्न से। नॉवल इज अ वाइटल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी सी, फील, थिंग्स एंड लर्न फ्रॉम द लाइफ, यानी जो नॉवेल होता है, जो उपन्यास हम लोग पढ़ते हैं, तो वो क्या चीज़ होता है? वो जो है एक रिकॉर्ड होता है, एक जो आलेख होता है किस चीज़ का? जो हम फील करते हैं अपने समाज के अंदर, जो हम सोचते हैं अपने लिए, या फिर जो हम सीखते हैं समाज से, उसका जो है एक क्या होता है? आलेख होता है, एक रिकॉर्ड होता है। समझ में आ गया? बर्थ वॉज वेरी फार फ्रॉम नॉर्मल इन मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बेंटू पेशेंट, यानी जो बेंटू पेशेंट की जो मॉडर्न हॉस्पिटल थी उसके अंदर जो बच्चा जन्म हो रहा था, वो बच्चा जो जन्म, यानी कि बर्थ जो जिस तरह से बच्चे को जन्म देना चाहिए उससे बहुत ही दूर था, उसका कोसों दूर तक उससे कोई भी कनेक्शन नहीं था, क्योंकि जो वहाँ की जो हॉस्पिटल की जो स्टाफ थी उसे मॉडर्न जो मशीन है, जिससे मतलब जो नई जो तकनीक की जो मशीन है वो मशीन वो चला नहीं पा रही थी, और जो उसका कम्युनिकेशन हो रहा था, जो नर्स थी और जो वहाँ की जो बेंटू समुदाय की जो मरीज़ थी, उस दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप था। कम्युनिकेशन गैप इसलिए था कि ये लोग जो थी गांव की भाषा बोल रही थी, और उसको जो है साउथ अफ्रीका के अंदर इंग्लिश होता है तो वो इंग्लिश बोल रही थी, इसको समझ में नहीं आ रहा था, या फिर ये जो बोल रही थी जो पेशेंट थी
वो नर्स को पता नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से क्या हो पा रहा था कि जो बच्चा जो पैदा हो रहा था वहाँ पे जो प्रोसीजर अपनाया जा रहा था वो जो नॉर्मल प्रोसीजर से कोसों दूर था, उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं था। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। वॉल्टर डिला मेयर वॉज अवार्डेड विथ बाय क्वीन एलिजाबेथ। वॉल्टर डिला मेरे को एक अवार्ड मिला था जिसका नाम क्या है, बाय क्वीन एलिजाबेथ। यहाँ पे देखिए गलत है ये ऑप्शन आपका, ये जो होगा पुलित्जर प्राइज होगा, पुलित्जर PLU इसको पुलित्जर प्राइज़ जो है इनको मिला था। वॉल्टर डिला मेरे को क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से पुलित्जर प्राइज़ मिला था। ये टाइपिंग मिस्टेक होता है, जब कोई भी टाइपिंग होती है तो उसमें मिस्टेक हो जाती है, तो इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। द कोरियो डीलर सोल्ड द कॉन्फिस्टिकेटेड गॉड टू वेल्थी कलेक्टर। जो कोरियो डीलर थे, अनोखी वस्तु के जो खरीदार थे, उसने जो कद्दू जो सेविका जब्त किया था, पोर्टर को दिया था उसके टीचर ने, तो वो कद्दू को कोरियो डीलर ने किसको बेचा, तो वेल्दी कलेक्टर, जो धनी जो होते हैं व्यक्ति, जो कि पैसे वाले होते हैं और जिसे जो है पुरानी वस्तु को संयोजने यानी कि उसको जो घर के अंदर रखने की जो शौक होती है, तो वो वेल्दी जो कलेक्टर थे उसको ये गॉड बेचा था। कितने में बेचा था, 600 रुपये में, 600 येन के अंदर। If I should die, think only this of me, that there is some corner of a field, foreign field. यानी कि अगर मैं मर जाऊं बस इतना सोच लेना, that there is some corner of a field, किसी विदेशी ज़मीन के किनारे में गाड़ा जाऊंगा। और वो ज़मीन क्योंकि ब्रिटिश सैनिक वहाँ पर मरा है, वो ज़मीन जो है किसकी हो जाएगी, ब्रिटेन की हो जाएगी। ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, सोल्जर से लिया गया है। तो सोल्जर की जो कविता है उसको भी पढ़िए, बहुत अच्छी कविता है, देशभक्ति वाली जो कविता है। अगला ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 81। इंग्लिश एब्जॉर्ब वर्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस। इंग्लिश जो है लगभग जो है 50 ऐसे लैंग्वेज है, 50 ऐसी भाषा है जिससे इसमें यानी इंग्लिश के अंदर जो वर्ड्स आए, जैसे इंडियन जो भाषा है हिंदी, उससे भी बहुत सारी वर्ड गई। जैसे समोसा, समोसा जो है उसका जो इंग्लिश होता है समोसा ही होता है। जैसे देखिए सलाद, सलाद जो खाते हैं हम लोग, ककड़ी, उसके बाद प्याज और मिर्चाई वगैरह डाल के जो सलाद बनाते हैं, उसका इंग्लिश जो है सैलेड कहते हैं, SALAD। तो सलाद SALAD, सलाद SALAD। बस थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण, उसमें डिफरेंस हो गया है, लेकिन ये जो वर्ड है असल में वो कहाँ से है, इंडियन वर्ड है सैलेड। समझ में आ गया। जैसे बंगला, तो बंगला होता है, आप सभी जानते हैं, 2 फ्लोर का जो घर होता है उसको बंगला कहते हैं, और इसको इंग्लिश में जब बोलिएगा तो बेंगलो कहेंगे। तो बंगला बेंगलो दोनों जो है क्या है, ये इंडियन लैंग्वेज है। तो इस तरह से बहुत सारी भाषा है जिसका वर्ड जो है आया है इंग्लिश के अंदर, और इस भाषा की जो टोटल संख्या है वो कितनी है, 50 है, ऑलमोस्ट 50। The mother and daughter in a child is born discharge themselves from the hospital after 2 days। यानी कि जो माँ थी, लेखिका की जो ऑथरेस की जो सहेली थी, वो और उसका जो नया जन्म बच्चा जो हुआ था, नया जन्मा बच्चा, वो 2 दिन के बाद जो हॉस्पिटल से अपने आप को डिस्चार्ज कर लिया। क्यों डिस्चार्ज कर लिया, क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर थे और वहाँ के जो अटेंडेंट थे, वो जो है उनको वो दूध जो बच्चे का जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो करने से मना कर रहे थे, जिसकी वजह से जो लेखिका की दोस्त है वो और उसका जो बच्चा है 2 दिन के बाद हॉस्पिटल से वो निकल गया। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 83। द ऑथर ऑफ द नॉवेल नेक्टर इन सिप इज, यानी नेक्टर इन सिप जो है वो उसकी जो नॉवेल है, उस नॉवेल के जो लेखिका वो कौन है, कमला मार्कंडे। कमला मार्कंडे नाम की जो लेखिका है वो उन्होंने लिखा नेक्टर इन अ सिप। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 84 देखिए। स्टीफन स्टेपनोविच इज ऑफ इवान एस्नोविच इन द प्ले। आप देखिए स्टीफन स्टेपनोविच इज फादर इन लॉ ऑफ इवान विसलविच इन प्ले। यानी कि मैरिज प्रपोजल में जो इवान विसलविच है, नतालिया का जो होने वाला पति है, तो वो ये जो इवान विसलविच है कौन है, नतालिया का होने वाला पति, और स्टेपन स्टेपनोविच जो है नतालिया के पिता का नाम है। तो स्टेपन स्टेपनोविच जो है नतालिया के पिता हैं, तो वो स्टेपन स्टेपनोविच जो है इवान वेसेलोविच के जो है फादर इन लॉ है। समझ में आ गया। स्टेपन स्टेपनोविच जो है नतालिया के पिता हैं, नतालिया, और नतालिया का जो पति है उसको इवान वेसेलोविच कहते हैं। समझ में आ गया।
ये जो है आपको ये रसियन लैंग्वेज है, रसियन नाम है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। एक्सप्लोर द सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ वीमेन, मतलब कि जर्मन ग्रीर जो लेखिका है, अ चाइल्ड इज बॉर्न की जो लेखिका है, वो जो है अपनी जो लेख है अ चाइल्ड इज बॉर्न में, उसके अंदर जो है सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट जो होता है लोगों औरत का, मतलब सामाजिक और जो है सांस्कृतिक जो पहलू होता है उसकी पड़ताल करती है। किसके अंदर? अ चाइल्ड इज बॉर्न के अंदर। कौन? अ जर्मन ग्रीर। Dr. Radhakrishnan brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely be found anywhere। यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति थे भारत के, तो उस समय उन्होंने जो है बौद्धिक समृद्धि और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कि जो एक्सपीरियंस की जो वेल्थ है, मतलब कि जो अनुभव ज्ञान जो है वो लेकर आए, जो कि शायद ही कोई जो राष्ट्रपति अभी तक आए हैं वो लेकर आए थे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। द ऑथर ऑफ द नोवेल हाफ अ लाइफ इज V.S. नाइपॉल। B.S. नाइपॉल जो है इन्होंने लिखा हाफ अ लाइफ। ठीक है, तो इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? हाफ अ लाइफ के V.S. नाइपॉल। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 88, व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गेव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले, यानी कि नानू काका ने जो अंडर सेक्रेटरी है उसको कौन सा रोल दिया प्ले करने के लिए इस कहानी के अंदर। तो उसको जो रोल दिया गया था वो क्या दिया गया था? लेवियट शॉफर। लेवियट शॉफर का मतलब, लेवियट का मतलब होता है वर्दीधारी। यानी देखिए दो तरह का ड्राइवर होता है। एक ड्राइवर जैसे बड़े अमीर लोगों का जो ड्राइवर होता है वो क्या होता है? पूरा सूट बूट पहनकर टोपी लगाकर गाड़ी चलाता है, तो उसी जो ड्राइवर है उसको हम लोग कहते हैं लेवियट शॉफर। शॉफर का मतलब होता है ड्राइवर और लेवियट का मतलब होता है वर्दीधारी, जो वर्दी में हो उस ड्राइवर को हम लोग क्या कहते हैं? लेवियट शॉफर कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये रोल दिया था किसने? नानू काका ने। किसको? जो अंडर सेक्रेटरी है उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड फॉर द बर्थ ऑफ बोथ अ बॉय और अ गर्ल, यानी कि नामकरण जो होता है, छठी जो होता है, चाहे बच्चा लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस एरिया के अंदर जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है तो नामकरण होता है। तो नामकरण की जो सेरेमनी होती है, जो उत्सव होता है, वो हेल्ड की जाती है, मतलब कि वो रखी जाती है। कब रखी जाती है? 6 दिन के बाद रखी जाती है, चाहे लड़का पैदा हो या लड़की। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 90, द ऑथर ऑफ नॉवेल कूली इज, यानी कि कूली नाम की जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसके ऑथर कौन है? मुल्क राज आनंद। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। द मैसेज ऑफ अल्फ़ाबेट आर डिफ़िकल्ट टू डिराइव एज मोस्ट देम आर जनरली सिम्बॉलिक। द र्यूनिक अल्फ़ाबेट, यानी र्यूनिक अल्फ़ाबेट जो है, र्यूनिक वर्णमाला जो है, उसके जो मैसेज है वो जो लिखा हुआ रहता है उसके जो माने को निकाल पाना वो जो है जनरली यानी आमतौर पर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो भाषा है वो सिंबल में लिखी गई है। सिंबल मतलब अल्फ़ाबेट में नहीं लिखी गई है, सिंबल में लिखी गई है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मॉडर्न इंग्लिश हैज़ इवॉल्व फ्रॉम डायलेक्ट। मॉडर्न जो इंग्लिश है, आधुनिक जो इंग्लिश है जिसे हम लोग अभी बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो कहाँ से निकली है? तो वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जो है, यानी वेस्ट मिडलैंड की जो भाषा है, उससे ये जो है मॉडर्न इंग्लिश का इजाद हुआ है। ऑब्जेक्टिव नंबर 93, कैरियर वाज द लॉन्गेस्ट इन इंग्लिश ड्रामेटिक हिस्ट्री। तो ड्रामा की जो हिस्ट्री है, मतलब जो ड्रामा में सबसे अधिक दिन तक काम करने वाले, सबसे ज़्यादा जो है दिन तक काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? G.B. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे वो सबसे अधिक दिनों तक बहुत लंबी पारी खेला कि उन्होंने जो ड्रामा लिखा। समझ में आ गया? अगला ऑब्जेक्टिव है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय पल्स एस बक विथ इंडिया एज अ बैकग्राउंड, यानी कौन ऐसी किताब है जिसको पल्स एस बक ने लिखा इंडिया को बैकग्राउंड में रखते हुए, मतलब इंडिया को जो है पृष्ठभूमि में रखते हुए, इंडिया को ध्यान में रखते हुए कौन सी किताब लिखी? तो वो किताब का नाम है कम माई बिलोवेड। कम माई बिलोवेड के अंदर जो पल्स एस बक है उन्होंने इंडिया के बारे में बताया है। सेबी सेव्ड अप द शेक फ्रॉम द ड्रैग्स हिज फादर्स कप, मतलब सेबी जो था वो सेव करता था। सेक, सेक का मतलब क्या होता है? पेय पदार्थ, जो पीने वाला जो चीज़ होता है उसे सेक कहते हैं। तो उसके पिता जो चावल की बनी हुई जो शराब ही समझ सकते हैं, चावल का बना हुआ रहता था, तो वो शराब जो मतलब वो जो पेय पदार्थ होता था, उस पेय पदार्थ को जब उसके पिताजी पी लेते थे तो उसके कप में जो 2-4 बूंद बच जाता था, तो
उसको वो रोज़ जो है किसी बर्तन में रख लेता था और इसका इस्तेमाल किस चीज़ में करता था, उसका इस्तेमाल जो है जब कद्दू लाता था तो कद्दू के ऊपर पॉलिश करने के लिए करता था। द रिलीजियस प्ले इज़ ऑल्सो नोन एज मिरेकल प्ले, यानी कि जो प्ले जो मिडिल इंग्लिश के ज़माने में होता था इंग्लैंड के अंदर, जो कि रिलीजियस होता था, धार्मिक होता था, तो उस प्ले को जो है दूसरे नाम से भी जाना जाता है। उस प्ले का दूसरा नाम क्या है? रिलीजियस प्ले या मिरेकल प्ले। रिलीजियस प्ले या मिरेकल प्ले, समझ में आ गया? ये दोनों एक ही नाम है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडिंग टू रेसिस्ट, यानी कि आधुनिक आविष्कार के जो कुछ ऐसे आविष्कार है, आधुनिक आविष्कार है जिसको आप देखते ही जो है चौकाचौंध हो जाएगा, यानी बोलने आपको अल्फाज नहीं होगा उसको बयां करने का या फिर उस पर उसका जो विरोध करने का जो है आपको, जैसे एटम बम का आविष्कार हुआ। ये कितनी बड़ी जो इन्वेंशन थी, यानी जिस देश के पास एटम बम है, आज इंडिया के पास एटम बम है, तभी तो हम लोग जो है सुख और शांति के साथ रह सकते हैं। आप देखिए सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, या फिर जो है सो दूसरी अफ्रीकन कंट्री है, उसके पास नहीं है हथियार, उसकी वजह से क्या होता है, कोई भी अमेरिकन भी आ जाता है, फ्रांस भी आ जाता है, उस पर जो है उपनिवेशवाद कायम कर लेता है। तो ये जो एक इन्वेंशन है वो भी इन्वेंशन कितनी बड़ी है कि अगर उस इन्वेंशन को जो है आप मतलब उसके आगे जो है उसका जो है आप जानते हैं कि वो जो एक बुरी चीज़ है कि एटम बम का अगर इस्तेमाल हो जाता है तो उससे क्या होता है, लाखों की संख्या में आदमी मर जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका आप जो विरोध नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग रोट क्योस एंड कम्युनिटी। क्योस और कम्युनिटी जो है किताब, उसको 1968 में जो लिखा गया है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द ऑथर ऑफ द बुक अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी इज़ बर्ट्रैंड रसल, यानी हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी के जो ऑथर हैं वो कौन है? बर्ट्रैंड रसल है। हु एमंग द फॉलोइंग ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट, इसमें से कौन है जिन्होंने भारत की जो दार्शनिक विचार है उसको सामने लाया और उसको एक्सप्लेन किया, मतलब लोगों के सामने, दुनिया के सामने पेश किया? तो वो है डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव नंबर 50 से लेकर ऑब्जेक्टिव नंबर 100 तक को हमने डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।